हेलो नमस्कार दोस्तों, उजाला ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज से हम शुरू कर रहे हैं राजस्थान सूजस के जनवरी माह 2024 का करंट अफेयर्स। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि हम जनवरी महीने से लेकर के और जून तक के प्रत्येक महीने के करंट अफेयर्स का सार है वो हम पढ़ेंगे। जैसे हमने बात की थी 1 से 7 जुलाई तक के 7 दिन की जो सूजस सार है उसकी हमने पहले पिछले वीडियो में बात की थी। और हमने ये भी कहा था कि हम जनवरी से लेकर के जून तक के प्रत्येक महीने का एक एक जो भी वीडियो है वो कंटेंट के रूप में बनाएंगे। उसके बाद में इंपॉर्टेंट प्रश्नों का एक अलग से रिवीजन के रूप में भी करवाएंगे। और जो जुलाई वाला है वो हमारे 7-7 दिन का वीकली करंट अफेयर्स है वो चल ही रहा है। सूजस के सार की बात कर रहे हैं। और इस वीडियो में जो मैं आपके लिए कंटेंट लेके आया हूँ वो राजस्थान जो सूजस मैगजीन है उनकी पूरी जनवरी माह की मैगजीन को 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक की मैगजीन को मैं पूरी तरीके से अच्छी तरीके से रीड करके उसमें से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स निकाल के लेके आया हूँ जो आपके लिए एग्जाम के पार्ट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हीं फैक्ट्स पे हम आज चर्चा करेंगे कि भाई एग्जाम के पार्ट ऑफ व्यू से वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। और आपको उसके लिए पूरी सूजस मैगजीन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जितना मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उतना आप बस याद कर लीजिए, आपके लिए वो उतना सफिशिएंट रहेगा। इसमें से एक भी प्रश्न आपके लिए बाहर नहीं जाएगा। इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप बस मैं जितना पढ़ा रहा हूँ आप उतना पढ़ते रहिए। आइए शुरू करते हैं सूजस जनवरी माह 2024। पहली न्यूज़ है हमारी, इसको हम पहले न्यूज़ वाइज पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वाइज पढ़ेंगे। उसके बाद में अगले वीडियो में या जब हम रिवीजन वीडियो लेके आएंगे उसमें हम एज ए पर्सन के रूप में हम इस पूरे महीने को या फिर 2-3 महीने का ऐसे साथ में रिवीजन करेंगे। एक बार जैसे जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप पढ़ लीजिए। तो हमारी जो पहली न्यूज़ है वो है रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना 1 जनवरी 2024 से। आपको पता है कि अभी नई बीजेपी गवर्नमेंट आई है राजस्थान सरकार में, तो अब इन्होंने क्या किया, रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना 1 जनवरी 2024 से लागू की है। इसके तहत उज्ज्वला और बीपीएल की महिलाओं को 450 रुपये में हर माह एक गैस सिलेंडर दिया जाएगा। हर महीने एक गैस सिलेंडर दिया जाएगा। कितने रुपए में? 450 रुपये में दिया जाएगा। और गैस योजना का क्या नाम है? रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना 1 जनवरी 2024 से 450 रुपये इसके तहत दिया जाता है। किस किस को? बीपीएल की महिलाओं को व उज्ज्वला योजना में जो शामिल महिलाएं हैं उनको दिए जाते हैं। एक माह में एक गैस सिलेंडर। और इससे सरकार ने कहा है कि 73 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। तो ये हमारे लिए याद रखने वाली बात है। और दूसरी बात यह है कि अन्नपूर्णा रसोई योजना में अब 600 ग्राम पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। पहले पौष्टिक भोजन है वो 450 ग्राम दिया जाता था, प्रत्येक थाली में 450 ग्राम है वो पौष्टिक भोजन दिया जाता था। अब अन्नपूर्णा रसोई योजना, पहले इंदिरा रसोई योजना थी कांग्रेस के सरकार में, बीजेपी ने आते इसका नाम चेंज करके अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया है। और पहले 450 ग्राम जो भोजन दिया जाता था अब 600 ग्राम है वो पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। तो इन्होंने 150 ग्राम, लगभग इन्होंने 150 ग्राम की वृद्धि कर दी है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट की बात है क्योंकि आरएस प्री में पिछली बार भी इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। अब सरकारी अनुदान है वो 17 से बढ़ाकर 22 रुपये कर दिया गया। पहले सरकारी अनुदान 17 रुपये था और 8 रुपये में थाली थी। अब सरकारी अनुदान है वो 22 रुपये कर दिया है। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात हो गई कि भाई 600 ग्राम पौष्टिक भोजन कर दिया है और सरकारी अनुदान है वो 17 से बढ़ा करके 22 रुपये कर दिया है। प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में यह भी संचालित की जा रही है। पहले शुरुआत में शहरी क्षेत्रों में थी, उसके बाद में कांग्रेस सरकार ने इसे ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित कर दिया गया था। 6 जनवरी 2024 से यह बढ़ोतरी अपने लागू हो गई है। तो हमारे लिए काम की बात थी रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना 1 जनवरी 2024 से 450 रुपये में हर माह एक गैस सिलेंडर दिया जाएगा। उज्ज्वला एवं बीपीएल की महिलाओं को दिया जाएगा। 73 लाख परिवार इनसे लाभान्वित होंगे। दूसरी थी अन्नपूर्णा रसोई योजना थी, 600 ग्राम पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। जो पहले 450 ग्राम दिया जाता था उससे बढ़कर के 600 ग्राम हो गया है। सरकारी अनुदान है वो 17 रुपये से बढ़कर के अब 22 रुपये हो गया है। 6 जनवरी 2024 से यह बढ़ोतरी की गई है। इनका जो संचालन है यानी अन्नपूर्णा रसोई का जो संचालन किया जाता है वो स्वायत्त शासन विभाग और पंचायती राज विभाग द्वारा किया जाता है। शहरों में स्वायत्त शासन विभाग और ग्रामीण में पंचायती राज विभाग द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों ये हमारे लिए 2 महत्वपूर्ण न्यूज़ थी। तीसरी न्यूज़, आप सभी को पता है कि राजस्थान के नए मुख्य सचिव सुधांशु पंत बने हैं, जो एक तरीके से कि भाई जो या जनता कहती है कि अब जो सरकार है वो मुख्य सचिव खुद चला रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छे इंसान है ये सुधांशु पंत। तो राजस्थान के नए मुख्य सचिव बने सुधांशु पंत, सबको पता है। फिर भी मैंने सोचा जनवरी माह का फैक्ट है तो ले लेते हैं, शामिल कर लेते हैं। राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी बने हैं। विधानसभा के जितने भी फैक्ट्स होंगे, जो नई विधानसभा बनी है उसमें किस किस मंत्री को कौन कौन सा मंत्री पद मिला है,
कौन मुख्य सचेतक है, कौन विधानसभा अध्यक्ष है, कौन विपक्ष का नेता है, इन सब की बात एक अलग वीडियो में करेंगे ताकि सभी प्रश्न एक ही वीडियो में विधानसभा से संबंधित कवर हो जाएंगे। इसलिए अभी इतनी बात याद रखनी है कि विधानसभा अध्यक्ष है वो वासुदेव देवनानी है और नए मुख्य सचिव सुधांशु पंत बने हैं। प्रताप गौरव केंद्र कहाँ है? उदयपुर में है। हाल ही में चर्चा में रहा है प्रताप गौरव केंद्र उदयपुर में है। यहाँ पे मंत्री जी गए थे। प्रताप गौरव केंद्र उदयपुर में है और ये क्या है? एक पर्यटन स्थल है। तो प्रताप गौरव केंद्र कहाँ है? उदयपुर में एक पर्यटन स्थल है। अपने को इतना ही याद रखना है कि प्रताप गौरव केंद्र उदयपुर में एक पर्यटन स्थल है। एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। राजस्थान पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित हुई? जयपुर में आयोजित हुई। इसमें भाग लेने के लिए आपको पता है कि भाई मोदी जी राजस्थान आए थे, उसमें भाग लेने के लिए उसी समय राजस्थान सरकार नई विधानसभा में मतलब एमएलए जीतने के बाद में नई सरकार बनने के बाद में पहली बार मंत्रियों को विभाग ही इसी दौरान दिए गए थे। मोदी जी जब राजस्थान आए थे, ये कॉन्फ्रेंस आयोजित कहाँ हुई थी? जयपुर में हुई थी। 5 से 7 जनवरी के मध्य हुई थी। तो इस न्यूज में इंपॉर्टेंट याद रखने लायक बात यह है कि भाई जो समस्त भारत के पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ आयोजित हुआ है? जयपुर में आयोजित हुआ है। कब हुआ है? 5 से 7 जनवरी को हुआ है। इस समय मोदी जी हमारे राजस्थान आए थे और इसी समय मंत्रियों को विभाग दिए गए जो हमें याद रखने हैं, हमारे लिए महत्वपूर्ण होंगे। और इसी साल जनवरी में ही इसी महीने में कर्णपुर में चुनाव हुआ था। पहले 199 सीटों में हो गया था, एक सीट हमारे बाकी थी, वो थी कर्णपुर की। तो कर्णपुर का चुनाव भी जनवरी महीने में हुआ है। अगली न्यूज है दिल्ली में आयोजित आत्मनिर्भर भारत उत्सव। दिल्ली में आयोजित आत्मनिर्भर भारत उत्सव एक कार्यक्रम था, उत्सव था, जो इसका नाम था आत्मनिर्भर भारत उत्सव। कहाँ आयोजित हुआ? दिल्ली में आयोजित हुआ। इसके तहत राजस्थान को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। किसमें? एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम में राजस्थान को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। अर्थात राजस्थान को कहाँ से पुरस्कार मिला है और द्वितीय रनर अप रहे हैं। तो कहाँ आयोजित हुआ? आत्मनिर्भर भारत उत्सव दिल्ली में आयोजित हुआ था। एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम का नाम था। राजस्थान को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। कांस्य पुरस्कार राजस्थान को मिला। राजस्थान इसमें द्वितीय विनर रहा और वर्तमान में राजस्थान से 41 उत्पादों को एक उत्पाद एक जिला में चयनित किया गया है। यह बात है जनवरी माह की हम बात कर रहे हैं। जनवरी माह में सूजस में स्पष्ट लिखा हुआ है कि राजस्थान में 41 उत्पादों को एक उत्पाद एक जिला या एक उत्पाद में चयनित किया गया है। राजस्थान को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 में राजस्थान को कांस्य पुरस्कार द्वितीय रनर अप राजस्थान रही है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है। अगली न्यूज है प्रदेश में 50 आंगनबाड़ी केंद्र बनेंगे मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र। अर्थात प्रदेश में 50 जिले हैं और प्रत्येक जिले में एक मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बनेंगे। 8 जनवरी 2024 को राजस्थान यूनिवर्सिटी का 78वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया था। 6 गणराज्य के प्रधानमंत्री सिर्फ पेटू सियाला जयपुर आए। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। 6 गणराज्य के प्रधानमंत्री पेटू सियाला उस समय जयपुर आए थे। श्री मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी ने इन्होंने मुलाकात की है। अर्थात हमें याद रखने वाली बात यह है कि भाई हमारे जो 6 गणराज्य हैं उसके प्रधानमंत्री पेटू सियाला जयपुर आए हैं, मुख्यमंत्री जी ने मुलाकात की है। तो अपने को याद रखना, पेटू सियाला कहाँ के प्रधानमंत्री है? 6 गणराज्य के और जयपुर आए या फिर राजस्थान आए कह सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण न्यूज है, एग्जाम के पार्ट ऑफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज रहेगी। ये सुश्री दिव्या कीर्ति वाली। सुश्री दिव्या कीर्ति सिंह है जिसे अभी हाल ही में अर्जुन पुरस्कार मिला है। 2023 का अर्जुन पुरस्कार मिला है। घुड़सवार में पहली महिला पुरस्कार विजेता है। घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला पुरस्कार विजेता है सुश्री दिव्या कीर्ति सिंह है। मूल रूप से नागौर जिले की रहने वाली है और वर्तमान में ये जयपुर निवासी है। सुश्री दिव्या कीर्ति सिंह अर्जुन पुरस्कार 2023 से घुड़सवारी में यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला है। 2022 में इन्होंने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। चीन के हांगो में जो एशियाई खेल हुआ था 2022 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया का स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 को इन्हें मिला था। इंडिया टुडे में वुमेन समिट अवार्ड भी 2023 में इनको मिला था। मारवाड़ रत्न 2024 और राजस्थान गौरव 2024 भी इन्हें दिया गया है। राजस्थान गौरव 2024, मारवाड़ रत्न 2024, 2023 में इंडिया टुडे समिट अवार्ड, टाइम्स ऑफ इंडिया का स्पोर्ट्स अवार्ड 2023, 2022 में हांगो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक। मूल रूप से नागौर जिले की निवासी, वर्तमान में जयपुर निवासी, घुड़सवारी में पहली महिला पुरस्कार विजेता, अर्जुन पुरस्कार विजेता सुश्री दिव्या कीर्ति सिंह। ये इसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। इससे बाहर एक भी प्रश्न हमारे लिए नहीं जाने वाला है। इसके अलावा हम बात करें, श्री महावीर प्रसाद सैनी को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। रेगुलर श्रेणी में श्री महावीर प्रसाद सैनी को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है।
तो राजस्थान से 2 पुरस्कार मिले, एक तो अर्जुन पुरस्कार मिला दिव्य कृति सिंह को और द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है महावीर प्रसाद सैनी को रेगुलर श्रेणी में। अपने लिए ये इंपॉर्टेंट रखने वाली बात जनवरी माह में सिर्फ इतनी है। अगली बात करते हैं 13वीं क्लेट एग्जाम 2024 में ऑल इंडिया में फर्स्ट रैंक जय बोरा के आई है, वो उदयपुर के निवासी थे। जय बोरा उदयपुर के निवासी, क्लेट में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक। नई दिल्ली में भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण सम्मान समारोह रखा गया था। नई दिल्ली में भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण सम्मान समारोह में जयपुर हेरिटेज नगर निगम डूंगरपुर नगर परिषद को स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों हमारे लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रहेगी एग्जाम के पार्ट ऑफ व्यू से। आने वाले जो भी एग्जाम है उनमें पूछने लायक ये 2 न्यूज़ है वो रहेगी कि भाई दिल्ली में आयोजित भारत मंडप कन्वेंशन सेंटर में आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण सम्मान समारोह में एक तो जयपुर हेरिटेज नगर निगम व डूंगरपुर नगर परिषद को स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड दिया गया था। ये 1 लाख से कम आबादी वालों में डूंगरपुर नगर परिषद है और उससे अधिक आबादी में जयपुर हेरिटेज नगर निगम में तो दिया गया जयपुर हेरिटेज को और नगर परिषद में दिया गया डूंगरपुर को स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 से इनको सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं अगली न्यूज की। ऊंट महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? ऊंट महोत्सव हम सभी को पता है कि बीकानेर में आयोजित होता है। 12 से 14 जनवरी के बीच में इस बार आयोजित हुआ है। 12 से 14 जनवरी ऊंट महोत्सव बीकानेर। इसकी थीम थी आइकन्स ऑफ बीकानेर। इसकी थीम थी आइकन्स ऑफ बीकानेर। याद रखने वाली बात है 2024 को यूएनओ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष घोषित किया गया। 2024 को यूएनओ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष घोषित किया गया है। आइकन्स ऑफ बीकानेर इसकी थीम थी। 12 से 14 जनवरी के मध्य हुआ है बीकानेर में ऊंट महोत्सव। अगली बात करते हैं इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने में राजस्थान का प्रथम स्थान। इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने में राजस्थान का प्रथम स्थान मिला है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा परिषद का राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर RIC राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा परिषद का राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित हुआ है और ये 13वां सेमिनार था। तो मेन बात यह है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा परिषद का 13वां राष्ट्रीय सेमिनार राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित हुआ था। ये सेमिनार विश्व इलेक्ट्रोपैथी दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया था। इसमें राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने में प्रथम स्थान राजस्थान ने प्राप्त किया, अर्थात राजस्थान भारत का पहला राज्य है जिन्होंने इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता दी है। राजस्थान ने विधानसभा 2018 में इससे संबंधित विधेयक भी पारित किया था। तो हमारे लिए ये बात है कि राजस्थान के अंदर इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा परिषद का कौन सा सेमिनार आयोजित हुआ है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 13वां सेमिनार आयोजित हुआ है, 13वां राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित हुआ है। इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने वाला राजस्थान प्रथम राज्य है। विश्व इलेक्ट्रोपैथी दिवस पर यह आयोजित किया गया है। इससे अगली बात, अंगदान की ऑनलाइन रजिस्ट्री में राजस्थान देश भर में प्रथम स्थान पर रहा है। अंगदान, शरीर के कोई भी अंग दान करने के लिए जो ऑनलाइन वेबसाइट पे ऑनलाइन रजिस्ट्री होती है एनजीओ वगैरह में, उसमें राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा है। ये भी इम्पोर्टेंट है। मानसरोवर जयपुर के हंस विहार मंदिर से मुख्यमंत्री जी श्री भजन लाल जी ने स्वच्छ मंदिर अभियान की शुरुआत की है। तो कौन सा अभियान? स्वच्छ मंदिर अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई? हाल ही में स्वच्छ मंदिर अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई थी? इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछने लायक है। हंस विहार मंदिर मानसरोवर जयपुर से की गई है। हंस विहार मंदिर मानसरोवर जयपुर से श्री मुख्यमंत्री जी ने स्वच्छ मंदिर अभियान की शुरुआत की गई। ये तीर्थ स्थलों पर सफाई अभियान है। स्वच्छ मंदिर अभियान कौन सा है? ये तीर्थ स्थलों पर सफाई अभियान है। इसकी शुरुआत है हंस विहार मंदिर से की गई, श्री मुख्यमंत्री जी ने जयपुर के मानसरोवर से की गई है। अब बात करते हैं अगली न्यूज़ 19वीं न्यूज़ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से सर्वोत्तम चुनावी अभ्यास पुरस्कार 2023, सर्वोत्तम चुनावी अभ्यास पुरस्कार 2023, सर्वोत्तम चुनावी अभ्यास पुरस्कार 2023 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से दिया गया था। किसको दिया गया था? विधानसभा चुनाव के दौरान आईटी में पहल हेतु श्री गंगानगर के जिला कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अंशदीप सिंह को यह पुरस्कार दिया गया। तो इंपॉर्टेंट सवाल हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट है कि श्री अंशदीप सिंह को यह पुरस्कार दिया गया है। अंशदीप सिंह को किसके लिए? आईटी में पहल हेतु विधानसभा चुनाव के दौरान इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक ऐप बनाया जिस ऐप का नाम था इलेक्शन बडी ऐप। इन्होंने ऐप बनाया जिस ऐप का नाम था इलेक्शन बडी ऐप। कौन सा ऐप? इलेक्शन बडी ऐप। तो अब मेन बात हमारे लिए याद रखने वाली कौन सी बात हो गई? इस फैक्ट से याद रखने वाली बात ये हो गई
कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा सर्वोत्तम चुनावी अभ्यास पुरस्कार 2023 दिया गया। विधानसभा चुनाव के दौरान आईटी में पहल हेतु श्री गंगानगर के जिला कलेक्टर या जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अंशदीप सिंह को यह पुरस्कार दिया गया। ये इस किस पुरस्कार मतलब अर्थात किसके कारण ये पुरस्कार दिया गया या किस नवाचार के कारण ये पुरस्कार दिया गया, तो श्री अंशदीप सिंह को इलेक्शन बडी ऐप के नवाचार के कारण ये पुरस्कार दिया गया। यही इलेक्शन बडी ऐप है जो अभी मैंने जुलाई की न्यूज़ में आपको बताया था कि मणिपुर ने इसकी खूब तारीफ की है और ये अपने अगले उपचुनाव में वो इस ऐप को अपने राज्य में शामिल करना चाहते हैं, अर्थात अपने राज्य में इसी नवाचार को लागू करना चाहते हैं और इन्होंने इसके लिए तारीफ भी की है। इसलिए श्री अंशदीप सिंह गंगानगर कलेक्टर आईटी में पहल हेतु विधानसभा चुनाव के दौरान सर्वोत्तम चुनावी अभ्यास पुरस्कार 2023 दिया गया था। मेन चीज़ इलेक्शन बडी ऐप के नवाचार के कारण। अगली न्यूज है 16 दिसंबर सरकार बनते ही अपनी पहली बैठक में एसआईटी पेपर लीक रोकथाम में तो एसआईटी गठन की थी और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का भी गठन किया गया था। एसआईटी का गठन और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का भी गठन किया गया था। कब? 16 दिसंबर 2023 को। प्रथम साइबर सुरक्षा हैकाथॉन का आयोजित हुआ था। राजस्थान पुलिस द्वारा इसका आयोजन किया गया था। आरआईसी जयपुर में हुआ था। तो राजस्थान में प्रथम साइबर सुरक्षा हैकाथॉन का आयोजन कहाँ हुआ था, यह भी इम्पोर्टेंट है। कब हुआ था यह भी इम्पोर्टेंट है। प्रथम साइबर सुरक्षा हैकाथॉन कहाँ आयोजित हुआ? जयपुर में। आरआईसी जयपुर में आयोजित हुआ। किसके द्वारा आयोजित किया गया था? राजस्थान पुलिस द्वारा आयोजित किया गया था। हमारी 22वीं न्यूज रहेगी विकसित भारत संकल्प यात्रा राजस्थान में 16 दिसंबर से 17 जनवरी 2024 तक चली। विकसित भारत संकल्प यात्रा राजस्थान में चली। 16 दिसंबर से 17 जनवरी 2024 तक चली। इसके तहत 10.11 लाख किसानों को क्रेडिट कार्ड अर्थात किसान क्रेडिट कार्ड बांटे गए। 10.11 लाख किसान क्रेडिट कार्ड बांटे गए। इसमें राजस्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात यह है कि भाई विकसित भारत संकल्प यात्रा राजस्थान में कब से कब थी? 16 दिसंबर से 17 जनवरी तक चली। 10 लाख लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड बांटे गया। इसमें राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा। पीएम उज्ज्वला योजना में सर्वाधिक पंजीयन में राजस्थान में हुए। मेरी कहानी मेरी जुबानी में राजस्थान का प्रथम स्थान रहा। 18 में से 14 योजनाओं में देश में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा। ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। 18 में से 14 योजना में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा। मेरी कहानी मेरी जुबानी में प्रथम स्थान पर रहा। किसान क्रेडिट कार्ड बांटने में प्रथम स्थान पर रहा। पीएम उज्ज्वला में भी प्रथम स्थान पर रहा। इंडिया स्टोन मार्ट 2024 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका कौन सा संस्करण था? इसका 12वां संस्करण था। 1 से 4 फरवरी 2024 को जयपुर में हुआ था। हम जनवरी पढ़ रहे हैं इसलिए इन्होंने कहा है कि जयपुर में होगा। इंडिया स्टोन मार्ट 2024 12वां संस्करण 1 से 4 फरवरी 2024 जयपुर में। केवला देवी राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में 20 वर्ष बाद कृष्ण मृग के शावक का जन्म हुआ। ये प्रश्न है, यह आ भी सकता है कि भाई 20 वर्ष बाद में या हाल ही में किस पक्षी उद्यान में कृष्ण मृग के शावक का जन्म हुआ है? तो केवला देवी राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है उसमें हुआ है। राम सेतु रेलवे ओवरब्रिज बना है बालोतरा के अंदर। राम सेतु नाम है, एक रेलवे ओवरब्रिज बना है जिसका नाम राम सेतु रखा गया है। वो कहाँ बना हुआ है? बालोतरा, जो न्यू डिस्ट्रिक्ट है बालोतरा, उसके अंदर राम सेतु रेलवे ओवरब्रिज बना है। मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में लोकार्पण किया गया था। 102 करोड़ में ये निर्माण हुआ है। 2 किलोमीटर लंबा ये राम सेतु रेलवे ओवरब्रिज है। 2 लेन का ओवरब्रिज है और NH 112 पर स्थित है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी द्वारा सांगानेर से जन सुनवाई कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी द्वारा अर्थात जनवरी में मुख्यमंत्री जी द्वारा सांगानेर से इनका जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ जहाँ से ये जीत कर आए हैं भजनलाल जी, सांगानेर विधानसभा क्षेत्र है, यहीं से इन्होंने जन सुनवाई कार्यक्रम की शुरुआत की है और उन्होंने ये कहा है कि संपूर्ण राज्य में ये जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित होंगे। तो जन सुनवाई कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो कहाँ से की गई है? सांगानेर से की गई है। केला देवी की झील का बड़ा मंदिर भरतपुर हाल ही में चर्चा में रहा। तो ये पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में कि भाई केला देवी की झील का बड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? केला देवी की झील का बड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो झील का बड़ा मंदिर कहो या केला देवी की झील का बड़ा मंदिर कहो, भरतपुर में स्थित है। हाल ही में चर्चा में रहा है, एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है क्योंकि फिजिक्स में दिया हुआ है और फिजिक्स सरकार की एक मैगजीन है, इसलिए आपको ये चीज़ याद रखनी है। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2024 जोधपुर में हुआ है, अर्थात जोधपुर में ही होता है। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प है जो हर साल है, वो जोधपुर में आयोजित होता है। इसका उद्घाटन श्री भजनलाल जी मुख्यमंत्री जी द्वारा 24 जनवरी को किया गया था। 25 जनवरी को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो हमारे यहाँ जयपुर आए थे। उस समय मोदी जी आए थे, फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे। उससे पहले हमने बात की थी किसके प्रधानमंत्री आए थे? 6 गणराज्य के प्रधानमंत्री हमारे पास में आए थे। वो फियाला आए थे 6 गणराज्य के प्रधानमंत्री।
और उसके बाद में आए थे एक ही महीने में दूसरे देश के जो राष्ट्रपति है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी जयपुर आए थे। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और 25 जनवरी को 14वां राष्ट्रीय 2024 है। 25 जनवरी 2024 को 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है। 14वां राष्ट्रीय इस बार 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है 25 जनवरी को। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है और 25 जनवरी को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी हमारे यहाँ आए हैं। इसके बाद में हमारी जो अगली न्यूज़ है वो है स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान। स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान है वो जयपुर से शुरू हुआ था, अर्थात ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि भाई स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान है वो कहाँ से शुरू हुआ, जयपुर से शुरू हुआ। 30 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा, 14 दिन का है, 2 वीक का जो अभियान है स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान। कुष्ठ रोग के प्रति जागरूकता फैलाई जाएगी इससे और 30 जनवरी से 13 फरवरी तक जयपुर से हुआ है। इसकी जो थीम रखी गई है वो है कलंक मिटाए गरिमा अपनाएं। कलंक मिटाएं और गरिमा अपनाएं। भाई इनके ये कह रहे हैं कि भाई जो कुष्ठ रोग है उसके संबंधित जागरूकता अभियान फैलाना है, जागरूकता फैलानी है। तो ये इसके लिए उन्होंने एक अभियान चलाया 30 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी तक उन्होंने 14 दिन का एक अभियान चलाया। कहाँ से शुरुआत की उन्होंने, जयपुर से शुरुआत की है। इसकी थीम थी कलंक मिटाए गरिमा अपनाए, अर्थात इनका कहना है कि भाई जो कुष्ठ रोग है वो जैसे बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु जनित रोग है और जीवाणु जनित रोग में कोई छुआछूत व आनुवंशिक रोग नहीं है। अर्थात ये कह रहा है कि ये जीवाणु जनित रोग है, ये कोई छुआछूत और आनुवंशिक रोग नहीं है। लोग कुष्ठ रोग को समझकर छुआछूत व आनुवंशिक रोग समझकर उनसे मतलब भेदभाव और छुआछूत जैसा रोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे संबंधित जागरूकता फैलानी है कि भाई ये जीवाणु जनित रोग है, इसमें कोई छुआछूत व आनुवंशिक रोग नहीं है। तो ये ध्यान रखने लायक बात है। इसके तहत अगली हमारी जो न्यूज़ है वो है ERCP हेतु नई दिल्ली में MOU हुआ है। ERCP काफ़ी टाइम से पिछले काफ़ी टाइम से खूब चर्चा में रही है, खूब चर्चा में रही। जिस टाइम ज़्यादा चर्चा में रहती है उस टाइम उनका प्रश्न पूछते नहीं है, लेकिन जैसे ही वो काफ़ी टाइम हो जाता है और चर्चा से थोड़ी थोड़ी बाहर होने लग जाती है उसी टाइम इसका प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारे लिए ये एग्जाम के पार्ट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगी ERCP हेतु अभी हाल ही में MOU हुआ है। कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में हुआ। किन के मध्य MOU हुआ है, एक तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल जी यादव और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी और मोहनलाल जी के मध्य, राजस्थान और MP के मध्य MOU हुआ है। कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। ERCP हेतु हुआ है। कब हुआ, 28 जनवरी को हुआ है। तो याद रखने लायक बात है, 28 जनवरी को दिल्ली में MOU हुआ है। किस किस के मध्य, राजस्थान प्लस MP, मोहनलाल यादव प्लस भजनलाल के मध्य हुआ है। इसमें राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल प्लस 2.80 लाख हेक्टेयर सिंचाई हेतु जल मिलेगा। अर्थात हमें याद रखना है कितने जिले प्रभावित होंगे, 13 जिले। कितने जिलों को लाभ मिलेगा, 13 जिले। सिंचाई 2.80 लाख हेक्टेयर, सिंचाई 2.80 लाख हेक्टेयर। तो हमारे लिए याद रखने वाली बात है कि भाई 28 जनवरी का MOU हुआ है, दिल्ली में हुआ है, राजस्थान MP के मध्य हुआ है। राजस्थान को 2.80 लाख हेक्टेयर, राजस्थान को 2.80 लाख हेक्टेयर का फ़ायदा मिलेगा। 13 जिलों में ये इसको लाभ मिलेगा। अब ये 13 जिले कौन कौन से, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि भाई जो ERCP के जो 13 जिले हैं वो हमें याद रखने ही रखने हैं, 100% रखने हैं। इसमें से एग्जाम में आएगा कौन सा है या कौन सा नहीं है ये भी पूछा जा सकता है। इस योजना के तहत 26 बांधों का पुनरुद्वार भी होगा। तो हमारे जो 13 जिले हैं उनको याद रखने के लिए मैं आपको बता दूं, 4 जिले हमारे हाड़ौती के हैं, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। तो आप ऐसे याद कर लो कि भाई जो हाड़ौती के 4 जिले हैं वो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ 4 जिले हो गई। ABCD वाले 4 जिले हैं, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ABCD वाले 4 जिले इसमें शामिल है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली शामिल है। और सवाई माधोपुर इसके पास वाला भी जिला इसमें शामिल है। फिर अजमेर, जयपुर और टोंक, अर्थात पुराने 13 जिले हैं इसमें शामिल है। नए जिले और शामिल होंगे तो इनकी जिलों की संख्या बढ़ जाएगी। फिलहाल हम पुराने जिलों पे बात कर रहे हैं। तो 13 जिले इसमें शामिल है। कौन से, 4 हाड़ौती वाले, ABCD 4 ये 8 और 5 जिले दूसरे होंगे जिसमें एक सवाई माधोपुर होगा, अजमेर, जयपुर, टोंक होगा। 4 4 8 और 5 13 जिले इसमें शामिल है। अब बात करते हैं अगली न्यूज़ की। 32वीं न्यूज़ है हमारे लिए। भारत सरकार द्वारा गेहूं की MSP 2275 रुपये की गई थी। जनवरी माह में भारत सरकार ने जो गेहूं की MSP घोषित की थी वो उस समय 2275 घोषित की गई थी। लेकिन राजस्थान सरकार ने अपनी तरफ से 125 रुपये प्रति क्विंटल की अतिरिक्त जो MSP है वो इन्होंने राजस्थान सरकार की तरफ से ही
अपने जो फंड से दिए 125 रुपये प्रति क्विंटल, अर्थात किसानों को अब 24 रुपये प्रति क्विंटल जो गेहूं का मूल्य है वो 24 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा। 125 राजस्थान सरकार की और 2275 भारत सरकार की है। विधानसभा में किशनगंज को टीएसपी क्षेत्र घोषित करने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाएगा। विधानसभा में इस बात पे बहस हुई है या बात हुई है कि किशनगंज 12 का जो किशनगंज है वो शहरी अधिकृत क्षेत्र है, अर्थात टीएसपी, उसको टीएसपी क्षेत्र घोषित करने के लिए प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाएगा। यह निर्णय हुआ है क्योंकि किशनगंज में एसटी की जनसंख्या 37.44% है और यह जनसंख्या 2011 के अनुसार है। एसटी की जनसंख्या 2011 के अनुसार 37.44 है। पिछले 13 सालों में शायद ये लगभग, उनका कहना है कि शायद ये लगभग बढ़ करके 50% प्लस हो गई है। और टीएसपी क्षेत्र का निर्धारण की जो सीमा है, अर्थात एक योग्यता वही है कि भाई जो जनसंख्या है जनजाति की वो 50% से अधिक होनी चाहिए। बाकी है कि भाई जो आदिवासी क्षेत्र है ये होना चाहिए, वो सत्र होना चाहिए, उसमें वो रहना चाहिए। लेकिन जो मुख्य जो हमारे जो ये है इसके निर्धारण की वो योग्यता है वो यही है कि जो एसटी जनजाति है उसकी जनसंख्या 50% से प्लस होती है तो उसको भारत सरकार टीएसपी क्षेत्र घोषित कर सकता है। तो इनका कहना है कि 2011 में 37.44% एसटी की जनसंख्या थी, अब बढ़ करके ज़्यादा हो गई होगी, इसलिए इन्होंने कहा कि किशनगंज को टीएसपी क्षेत्र घोषित करें। और पहले से ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर शहरी जनजाति है वो इसका बहुलता अधिक है। पूर्व मुख्यमंत्री वे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री हरिशंकर बावड़ा जी का निधन हो गया है। हरिशंकर बावड़ा जी के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है, याद रखना है, चर्चा में रहे हैं। ये पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं और पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम रह चुके हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री जी, और विधानसभा अध्यक्ष श्री हरिशंकर बावड़ा जी रह चुके हैं और इनका अभी हाल ही में जनवरी माह में निधन हुआ है। 100 दिवसीय कार्य योजना प्लान, आपको पता है कि जब राजस्थान में बीजेपी सरकार अर्थात भजनलाल सरकार बनी है तो उन्होंने 100 दिवसीय कार्य योजना प्लान बनाया है। 100 दिवसीय कार्य योजना प्लान बनाया है। उसके तहत हमारे एग्जाम के पार्ट ऑफ से कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बातें होगी, पॉइंट होगी जो हमारे एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ सकते हैं, काम आ सकते हैं, तो उनको हम एक नज़र में देख लेते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 1 करोड़ लोगों को निःशुल्क उपचार हेतु आयुष्मान कार्ड दिया जाएगा। पहली बात यह है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, उसके तहत 1 करोड़ लोगों को निःशुल्क उपचार हेतु कार्ड दिया जाएगा। सभी क्रियाशील स्वास्थ्य केंद्रों का नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर किया जाएगा। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सभी क्रियाशील स्वास्थ्य केंद्र है उनका नाम क्या करेंगे, आयुष्मान आरोग्य मंदिर किया जाएगा। 1 लाख पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। आगामी 3 माह में 3500 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र ग्राम पंचायत में स्थापित किए जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने कहा कि भाई आगामी 3 माह में, अर्थात जनवरी में इन्होंने बात की तो फरवरी, मार्च और अप्रैल 3 महीने में हो सकता है कि आगामी 3 माह में 3500 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र ग्राम पंचायत में स्थापित किए जाएंगे। पीएम कुसुम योजना में अर्थात प्रधानमंत्री कुसुम योजना में 5000 सोलर पंप स्थापित किए जाएंगे। ये इनके महत्वपूर्ण या मुख्य पॉइंट्स थे। 100 दिवसीय कार्य योजना के मुख्य पॉइंट्स थे जो हमारे एग्जाम में पूछे जाने लायक है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो सुजस की जनवरी की मैगजीन है उसमें ये पॉइंट मेंशन थे जिस पे हमने चर्चा कर ली। पीएम कुसुम योजना में 5000 सोलर पंप स्थापित किए जाएंगे। आगामी 3 माह में 3500 पीएम किसान समृद्धि केंद्र खोले जाएंगे, ग्राम पंचायत स्तर पर खोले जाएंगे। 1 लाख पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड देंगे। सभी क्रियाशील स्वास्थ्य केंद्रों का नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर किया जाएगा। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जिसमें हमने चर्चा की। हमने अब तक 35 जनवरी माह की महत्वपूर्ण न्यूज़ पे या फिर महत्वपूर्ण पॉइंट पे हमने बात की है। 35 पॉइंट है जिसमें हमने बात की है और ये आप समझ लो कि मतलब एग्जाम में आने लायक पॉइंट है सारे के सारे। मैंने 1 से 31 जनवरी की पूरी जो मैगजीन है, हर एक पॉइंट, हर एक न्यूज़ को अच्छे से रीड करके आपके लिए ये पीपीटी बनाई है और पूरी कोशिश की है कि एक भी ऐसी कोई न्यूज़ छूटे नहीं जिसको एग्ज़ाम में आ जाए। इसलिए मुझे लगता है, मेरे जितना अनुभव है उस अनुभव के आधार पर मुझे लगता है कि इसी पीडीएफ से अगर जनवरी माह में या फिर सुजस मैगजीन से कोई प्रश्न आता है तो इसी पीडीएफ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। और अगर आपका सहयोग और सपोर्ट बना रहा तो ऐसे ही हम जनवरी माह तो अब हमारे हो गई है, ऐसे ही हम फरवरी माह, मार्च, अप्रैल, मई और जून, पिछले 6 माह की जो सुजस का सार है मैं आपको यहीं बता दूंगा। और
उससे एक भी प्रश्न आपके लिए बाहर नहीं जाएगा। जुलाई का जो करंट अफेयर्स है वो हमारा अलग से चल रहा है, वीक जुलाई का है वो हमारे वीकली चल रहा है। सूजस का 1 से 7 जुलाई तक हमारा हो गया है, फिर 8 से 15 हो जाएगा, और ऐसे करके एक माह का कंप्लीट होने के बाद में हम पूरा एक साथ जुलाई का करंट अफेयर्स है अर्थात सूजस सारे वो एक साथ करवा देंगे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।